बेटा आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से ही देखिए दो ध्रुव, अमूमन ध्रुव क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश, दो बराबर मतलब परिमाण में बराबर, विपरीत आवेश मीन्स इस निकाय में दो बराबर एवं विपरीत आवेश होते हैं, उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव। अच्छा, ये इनके बीच हल्की सी सेपरेशन होती है। जब इनके बीच हल्की सी सेपरेशन होती है तो भले इनका देखो, इनका संपूर्ण चार्ज तो जीरो होगा क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ दूरी पर होते हैं, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। इनके हम क्या निकालते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो पहले हम देख लेते हैं विद्युत ध्रुव क्या है। तो जैसे मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इनके बीच की सेपरेशन सपोज करो यहां से यहां तक 12 है। तो निकाय जिसमें दो बराबर, देखो दोनों परिमाण में बराबर है ना, क्यों बेटा? परिमाण में बराबर है ना, लेकिन विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस। ऐसे निकाय को हम बोलते हैं द्विध्रुव। अब हम पढ़ेंगे क्या इसका? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे इसका? आघूर्ण मीन्स हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे परिभाषित होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परिभाषित होता है कि इन दोनों में से किसी एक चार्ज का परिमाण, देखो दोनों का परिमाण क्यू है, परिमाण में तो दोनों क्यों है, बस क्या है? बराबर एवं विपरीत। तो इन दो में से किसी एक का परिमाण और उनके बीच का दूरी का गुणनफल, उनके बीच की जो दूरी है, सेपरेशन है, उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी का गुणनफल, तो हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि होती है। अब कोई बोलेगा सदिश है तो दिशा क्या होगी? सदिश से दिशा क्या होगी? तो दिशा होती है इसकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। मतलब कहां होगी? इधर से इधर। अब इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की कूलाम और इसकी मीटर। डायमेंशन बिमी समीकरण जिसको बोलते हो, क्या होगा? AT और इसका होगा L। ये पढ़ क्यों रहे हैं? अरे भाई हम इसका क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र। देखिए संपूर्ण आवेश जीरो है, लेकिन क्योंकि इनके बीच सेपरेशन है तो हम इसका यदि विद्युत क्षेत्र यहां निकालेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र निकालना है किसका? द्विध्रुव का। इसलिए हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। यदि कोई बोलेगा कि इसका कुल आवेश क्या है तो जीरो बोलेंगे, पर क्योंकि इन आवेशों के बीच में क्या है? सेपरेशन। तो जब हम कहीं पे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे यहां या यहां, तो वो जीरो नहीं होगा। इसकी एक यूनिट और होती है, कूलाम मीटर होती है। एक और होती है, कॉमनली यही यूज होती है, कूलाम मीटर। लेकिन एक और होती है, अब उसका डीबाई बोलते हैं। डीबाई एक साइंटिस्ट के नाम में क्या होती है? डीबाई। क्लियर? बाकी चलती क्या है? कूलाम और मीटर। लेकिन याद रखेंगे ये भी, मान लो कहीं मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो आपसे बन जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या मेन चीज? अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पढ़ेंगे? एक बार अक्षीय और एक बार निरक्षीय। अब हम समझाएंगे अक्षीय निरक्षीय क्या है। तो बेटा सब लोग हेडिंग लगाओ। हेडिंग क्या लगाओगे? अक्षीय स्थिति। हेडिंग लगाओगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति। तो देखिए अक्ष के अनुदिश जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे अक्षीय। अक्ष के अनुदिश। एक बार और, अक्ष के अनुदिश कैसे? ये आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या हो गया?
दो आवेश हो गए, ये यहां से दूरी ये एल हो गई, तो यहां से आके दूरी क्या हो गई 12। अब देखो ये लाइन क्या है, अक्ष को बढ़ा रहे हो तो आपको मान लो यहां निकालना है, तो देखो ये जो पॉइंट है ये कहां है, अक्ष के अनुदिश है, इसलिए बोलते हैं अक्षीय। अब इस बिंदु की गणना यहां से की जाए कि यहां से की जाए, तो कहां से करेंगे, मध्य बिंदु से। मतलब जिस बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, बोलो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P कहां पर है, बढ़ाए गए अक्ष पर। P कहां पर है, बढ़ाए गए अक्ष पर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। अच्छा, अब जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना हो वहां पे आप +1 रख दिया करिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई बोलेगा क्यों रख देंगे, तो आप बोल दीजिएगा कि हमने पढ़ा है एकांक आवेश पर। सुनो, जो आपका परीक्षण आवेश है क्या होता है, एकांक, इकाई धनावेश। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये +1 का है आपका परीक्षण आवेश है, रख दिया आपने। अब आप करेंगे क्या, एक बार इसका विद्युत क्षेत्र यहां पे निकालेंगे और एक बार इसका निकालेंगे, और फिर दोनों का निकालेंगे, परिणामी निकाला जाए। तो हम लिख रहे हैं E+Q, इस E+Q को लिख रहे हैं E1। अब E1 है क्या, सुन लो, नोट करते जाओ, तुम लोग सुनो, नोट करते जाओ। E1 है +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार और सुन लो, E1 क्या है, इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब E1 क्या होगा, E1 होगा इतना और Q। अब आप बताइए, किसी भी आवेश का, आप हम ही से पढ़ के आए हैं, किसी भी आवेश का R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ के आए थे, ये पढ़ के आए थे। यहां चार्ज का परिमाण रखते हैं और यहां क्या रखते हैं, उस चार्ज से परीक्षण आवेश के बीच की दूरी का वर्ग। ऐसे ही यहां क्या करेंगे, देखिए, इस चार्ज से परीक्षण आवेश की दूरी का वर्ग AP²। अब आपसे कोई कहेगा AP कितना होगा, तो AP आप निकाल लेंगे यहां से, आराम से। देखिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखिए। AP क्या होगा, यहां से यहां तक R, यहां से यहां तक L, एक बार और, यहां से यहां तक R, यहां से यहां तक L, ये कितना हो जाएगा, R - L। मीन्स आप कह सकते हैं ये हो जाएगा OP - OA R - L। यहां रख देंगे, ये आ गया बेटा। अच्छा, ये आ गया इसका परिमाण, क्या आ गया इसका परिमाण। अब विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताइए, ये +Q, वैसे भी ध्यान रखा करिए, +Q का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, +Q से बिंदु को मिलाने वाली लाइन के बाहर की ओर, कहां होता है, बाहर की ओर। यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, ये +Q +1 को प्रतिकर्षित करेगा। ये भी नहीं समझ में आया, प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, तो ये समझ लो, ये इसको दूर भगाएगा, ये इधर। अब इधर का मतलब क्या हुआ, इधर से इधर, A से P की ओर। या आप लिख सकते हैं सदिश AP के अनुदिश। A से P तक नहीं बोल रहे हैं, मतलब इधर से इधर, A से P की ओर। यदि A ये है, P है, माने A से P की ओर। रिमेही भाषा हम समझ ले, यह प्लस है, रिमेही उत्तर ही भाषा जो चलती है, +Q +1 का प्रतिकर्षित करी, प्रतिकर्षित के माने दूर भगाई, ये होगा। तो ये हो गया इसका परिमाण और ये हो गया इसका दिशा। अब E - Q E2, अब ये क्या है, इस -Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या, अब सुनो,
किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, परिमाण। क्या लिखते हैं, जल्दी आए के एंटे माइनस क्यों ना लिख दे हैं, जल्दी से एंटे माइनस में लिखा है, माइनस के मतलब होते हैं दिशा से एंटे परिमाण लिखा है, क्यों ही लिखोगे, यहां भी क्यों लिखोगे, यहां भी क्यों। अब दिशा बता रहे हैं अभी बीपी स्क्वायर, तो अब बीपी देख लेते हैं पहले। देखो बीपी देखा, एंथ से एंथ तक एल है, एंथ से एंथ तक आर है, तो क्या हो जाए आर प्लस एल, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब चला दिशा देखा, या माइनस क्यू प्लस 1 का परीक्षण आवेश का अपने ओर खींची, आकर्षित करी, माइनस प्लस का खींची माने इधर से इधर, इधर देखो E1 था इधर से इधर, ये इधर से हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, P से B की ओर, या सदिश पीबी के अनुदिश, सदिश पीबी के अनुदिश, अनुदिश माने होता है एलांग। अब नोट कर लिए सब लोग, पहले हम E1 निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे E2। अब देखो, अब नोट कर लिया है, यहां पे हम निकाल लें, मतलब ऐसे कॉमन सेंस से सोचो कि +1 का E1 एक ही दूर भगाए रहा और E2 पास बुलाए रहा, तो +1 जाए तो जाए किधर, ठीक है। अब जाएगा किधर, इसका क्षेत्र ज्यादा होगा, राइट। यदि ये वाला ज्यादा फोर्स से हमारा होगा तो इधर जाएगा, और ये वाला मारेगा तो इधर आएगा, तो हम ये देख ले कौन ज्यादा मारेगा। तो पर साल तुम ये मैकेनिक्स में ऐसे पढ़ते रहोगे, तो देखो पहले ऐसे देखो, मान लो ये +1 है, E1 इधर, E2 इधर, अब E1 और E2 के बीच 180 डिग्री है। पर साल सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम पढ़े हो गए, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का परिणामी पर साल तुमने पढ़ा होगा R = A - B, या क्या पढ़ा होगा B - A। यदि A बड़ा है B से तो A - B, B बड़ा है A से तो B - A। अब एंटे A और B नहीं आए, क्या है E1 और E2, तो E1 और E2 के परिणामी या तो यह हो सकता है, या यह हो सकता है, ये तो ये होगा या ये होगा। अब हम ये देखें कौन पॉसिबल है, अब हम ये देखें कौन पॉसिबल है, तो देखा E के फार्मूले में आपको क्या आया था, सेपरेशन का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर आवा रहा ना, जेकर दूरी कम होई ओकर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होई। अब देख लें से E1 वाले की दूरी A से P तक है और E2 वाले की दूरी B से P तक है। सामान्य बुद्धि से समझ गए या समझ गए कि ये वाली दूरी कम है A से P की, A से P वाले के विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हो, E1, मतलब क्या बड़ा होगा E1 मींस E = क्या होगा E1 - E2, E2 - E1 नहीं, क्लियर क्या होगा E1 - E2, क्योंकि E1 का परिमाण E2 से ज्यादा होगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि E क्या होगा E1 - E2। क्यों, कोई बोलेगा क्यों, तो क्या बोल दोगे, E1 बड़ा है E2 से। अब यहां E1 रख दो और यहां E2 रख दो, अब देखो इधर E1 ये है, E2 ये है, देखो अच्छे से E1 ये है और E2 ये है, रख दें आ जाएगा परिणामी। तो नए पेज में देखो लग रहे हैं E = क्या आ गया E1 - E2। अब E1 रख दे यार,
तुम लोग चिंता ना करो, हम पूरा जेई तक का मटेरियल तुम लोगों को हिंदी में, लाइव क्लास तक हिंदी में लेंगे, क्योंकि हिंदी में हम देख रहे हैं मैटर पर्याप्त नहीं है। तो थोड़ा चिंता ना करिए, समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हम लाइव क्लास लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ऐसा हो गया, कॉमन ले लिए। अब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ऐसा हो गया, आ रहा समझ में? क्यों बेटा, आ रहा समझ में? चलो अब सुनो यार, जैसे देखो, इसके आर स्क्वायर से इसका आर स्क्वायर कैंसिल, इसके एल स्क्वायर से इसका भी एल स्क्वायर कैंसिल। अरे यार, यहां भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना होगा, लेकिन इसका 2RL और इसका 2RL यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 4RL। अरे ऐसे ध्यान रखा करो, सुनो सीधे ऐसे ध्यान रखा करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, सीधे क्या बोला करो, 4ab। क्या बोला करो, 4ab। ऐसे यहां देखो, यहां जैसे लिखा है r माइनस एल स्क्वायर, r प्लस एल स्क्वायर, छठवीं क्लास पास करके आया हो, इसको लिख लो r माइनस एल और ये होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। देखो अब देखो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से यहां तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। दिख रहा, दिख रहा जी, ओए दिख रहा, और ऊपर कर दे। तो ये वाला टर्म यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, देख लो अच्छे से, और ये वाला 4RL हो जाएगा, लिख लो। तो ये हो गया 4RL और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 4 को 2 into 2 लिख दो, बता रहे हैं क्यों लिखोगे। अरे यार वही लिखा है, वही वही, समझा 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 समझा। ये 4 को 2 जा 4 कर दिए, तो अब ये ऐसा इसलिए लिख दिए हैं, समझो समझो, Q इंटू 2L क्या होता है, P डाइपोल मोमेंट, हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से यहां तक P है, बचा 2R। तो ये आ गया, ये आपका फार्मूला, ये आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्या गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र के दिशा का हुई, इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहां कोई पूछ ले। दिशा का मतलब कि जो आपका परीक्षण आवेश है, एकांक आवेश, जिधर जाएगा तो किधर गया होगा, जिधर का क्षेत्र ज्यादा था। क्षेत्र किसका ज्यादा था, E1 का, मतलब इसकी दिशा किसके होगी, E1 के अनुदिश। किसके अनुदिश होगी, E1 के अनुदिश। अब कोई कहते E1 की दिशा कहां है, देख लो। हाँ चलो देखो, E1 की दिशा क्या होगी, प्लीज देखो। E1 की दिशा किधर थी, A से P की ओर, इधर से इधर, ठीक है। E1 की दिशा को देखो प्लस, ऐसे समझ लो यार, +1 का E1 जितने से प्रतिकर्षित किया है उतने से E2 ने आकर्षित नहीं किया है। प्रतिकर्षण का प्रभाव +1 में ज्यादा है और आकर्षण का कम है। तो +1 फाइनली क्या हुआ है, दूर गया है। दूर माने कहां, P से दूर। P से दूर माने क्या, इधर से इधर, इधर से इधर का माने क्या, A से P की ओर। अब सुना, ये बताओ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या बताए थे कुछ देर पहले। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, -Q से +Q की ओर। इस P की दिशा भी इधर होती है, इधर से इधर, इधर से इधर नहीं होती है, इधर से इधर। E1 की भी दिशा कहां है, इधर से इधर। मतलब +1 कहां गया है, एलॉन्ग P वेक्टर, एलॉन्ग P वेक्टर।
तो यहां पे ये दिशा क्या हो जाएगी, एलॉन्ग पी वेक्टर। बेटा एलॉन्ग का मतलब होता है अनुदिश, अनुदिश के मतलब होता है पी की ओर, तो +1 वहां गया है। ठीक, अब इसका एक केस पढ़ लेते हैं। मान ले द्विध्रुव बहुत छोट है, अब द्विध्रुव मान ले बहुत छोट है, एउस छोट है, तो बताओ यार इसका एल क्या होगा, बहुत कम। जब द्विध्रुव के यहां से यहां तक की लेंथ छोटी है तो आधी लेंथ तो और छोटी होगी, और आर आपका यहां है, तो आर के मुकाबले द्विध्रुव की लेंथ क्या है, बहुत कम। मान लो एल कितना है, 0.0001, और है मान लो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के मुकाबले 0.0001 का है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है माने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है माने यहां पे इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि एल आर से बहुत कम है, तो यहां पे एल कब, जब ये डाइपोल क्या होगा, डाइपोल माने मान लो कभी डाइपोल बोल रहे हैं, समझ आए, ध्रुव बहुत छोटा है तब, तो इसको छोड़ दो यहां पे, तो क्या आ जाएगा ये, तो आइस आरपी, अब देखा छोड़ दे, ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या जाएगा, r⁴। अब देखा यार क्या अच्छा रिजल्ट आएगा है, कहोगे क्या अच्छा आया है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जबकि बिंदु आवेश में क्या था, बिंदु आवेश में, बिंदु आवेश में क्या था, ई इनवर्सली एम आर क्यूब है, मतलब एम जैसन जैसन आगे की ओर बढ़वे विद्युत क्षेत्र तेजी से घटी, एहुम घटी एहुम घटी। मान लो एम 3 गुना करे तो 1/27 हुई, एम कहो 1/9, 1/27 ज्यादा छोट है, समझ में आएगा। अब अगला फिर से पढ़ाई थे, कहूं निरक्षी है, निरक्ष से निरक्षी, निरक्षी समझा का है, या -q और +q, या ए बी, या एक मध्य बिंदु एल एल, या तो आप द्विध्रुव होगा, है ना, द्विध्रुव हो गया। निरक्षीय मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी रेखा के अनुदिश निकालेंगे, 3 बार बोलेंगे, ऐसी रेखा के अनुदिश निकालेंगे, ऐसी रेखा के अनुदिश निकालेंगे जो लंबार्धक हो, लंब भी हो इस पर, इसके अक्ष पर, और अर्धक भी हो, अर्धक माने आधा, अर्धक माने आधा, लंब मतलब यहां पर। अब यहां से यहां कहीं निकाल सकते हैं, और आगे कहीं, मान लो तुम इस पी पॉइंट में निकालोगे, यह पी पॉइंट है, यहां निकाला है कौन है, +1 लिख ले, को कहीं +1 का है, तो जवाब पहले दे चुके हैं, क्या जवाब दे चुके हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल, तो इकाई रख दिया परीक्षण आवेश इकाई। अब इसको यहां से मिला लो, ये डिस्टेंस आर ले लिए और ये भी मिला लो, तो ये बताओ सामान्य सी बुद्धि से ये क्या होगा, आर एल, पाइथागोरस, पाइथागोरस। इस बार एपी और बीपी बराबर आ रहे हैं, इससे यह समझ लेना कि इसका परिमाण बराबर आएगा, परिमाण बराबर आएगा, पर दो सदिश केवल इसलिए बराबर नहीं होंगे कि परिमाण बराबर हो, सदिश के बराबर होने के लिए परिमाण भी बराबर होना होता है और दिशा भी, दिशा इस बार बराबर नहीं होगी, इसलिए सदिश दोनों E1 और E2 दोनों भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए कैसे, अब E + Q मीन्स E1 क्या लिखोगे, 1/4 πε0, बता चुके पिछली बार, आवेश का परिमाण। अब यार सुन लो, आवेश का परिमाण और आवेश से +1 के बीच की दूरी का वर्ग AP²। अब यार एक बार AP ना लिखा हुआ, सीधे वैल्यू लिख दें, रख दे वैल्यू,
क्यों क्यों बच्चों? ओए, एपी लिखेंगे, सीधे रखें वैल्यू एपी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो एपी इतना है तो एपी स्क्वायर। अब चलो सीधे दिशा लिखते हैं। देखो +1 को +q रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। रेखा दोनों को मिलाने वाली रेखा के निर्दिश E1, आप सीधी लाइन खींचिएगा, ऐसे थोड़ा तिरछी हो गई है। ये E1। अब कोई बोलेगा E1 कहां होगा? ए से पी की ओर, ए से पी की ओर मीन्स चाहे ए से पी की ओर लिखो या लिख दिया करो एपी सदिश के अनुदिश। अनुदिश का मतलब, अनुदिश का मतलब, अनुदिश का मतलब ये नहीं होता ए से पी तक, ये नहीं होता ए से पी की ओर, तक नहीं, ओर। अब E माइनस क्यू, क्या बोले हैं? यहां माइनस क्यू है तो भी यहां क्यू लिखिएगा, माइनस क्यू नहीं लिखिएगा। दोनों बार हम क्या लिखते हैं? परिमाण। अब देखो दूरी बीपी, बीपी का स्क्वायर, बीपी भी इतना है, जितना एपी स्क्वायर होगा उतना ही बीपी स्क्वायर होगा। लेकिन दिशा ए माइनस क्यू +1 को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट माने इधर से इधर खींचिए अपने की ओर। तो क्या लिखोगे? पीसीबी की ओर। और क्या लिख लोगे? सदिश पीबी के अनुदिश। अब बताओ, +1 का एक खींचल रहा है, दूर भगा बल्ला है, और यह कहीं खींचल रहा है। देखो अमूमन क्या करा करो, जितनी दूरी पर यहां एरो मारो उतनी दूरी पर यहां। अब आप कहेंगे ये तो बहुत सामान्य बात है। नहीं, सामान्य बात देखो, दोनों के परिमाण बराबर है। देखो यहां पे गौर से देखो तो E1 वेक्टर सदिश और E2 बराबर नहीं है, लेकिन दोनों के परिमाण बराबर हैं। अब परिमाण को कैसे दिखाते हैं? सदिश की लंबाई से, सदिश की लंबाई से। तो जितनी सदिश की लंबाई इसकी है उतनी ही इसकी। देखो अब स्केल तो लिया नहीं है, पर आप एक काम करा करिए, इतना जितना डिस्टेंस पे हो इतना। अब जैसे मान लो E1 ये बना दो और E2 ये बना दो, ये अच्छा नहीं है। एमआई दिखा रहा है कि E1 के परिमाण ज्यादा है, E2 के परिमाण कम है। परिमाण में बराबर, हाँ समझ ला यार, पर साल पढ़े हो बस सदिश में। तो परिमाण कैसे जानता है? लेंथ से। दोनों परिमाण में बराबर लेंथ है, लेकिन देखा परिमाण में बराबर, ठीक है। अब हम निकाला परिणामी, तो परिणामी निकाले के तरीका देखा, पहले अलग से बताए दी थे, फिर यही बनाए थे भाई ना, ठीक है, यही में यह क्या लगा देख ला, एंड बनाए रहने यार। +1 का E1 है कहीं, E2 है कहीं। दो सदिश यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, तो ध्यान रखना उनका परिणामी कहां से जाता है? विकर्ण से। देखो इसका विकर्ण क्या होगा? ये होगा। अध्यक्ष ये बन गए समांतर चतुर्भुज। देखा एकर माने जाने का भा +1 एंड जौन रहा एक कई आई, +1 कहां आई? एक आई ना, +1 एक ही जाई ना, एक ही जाई। जहां जहां दोनों का क्या लग रहा? परिणामी बल। क्या लग रहा? परिणामी बल, माने परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो आप ये लिख लीजिए और ये भी बना लीजिए। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा, यह मिटाए थे यार, घंटे थोड़ा मिटाए रहना है, बता रहे हैं मिटाए रहना, ठीक है। यहाँ ठीक है, अब यही डायग्राम यहां बना दीजिए। ठीक है, बन गया। अब हम इसमें देखो, इसके बाद इसका परिणामी निकालने के दो तरीके, चाहे सीधे सूत्र का प्रयोग करके निकाल लो, अच्छा है घटक निकाल के। क्या निकाल के? घटक। ये ध्यान रखना, जो सूत्र आवा रहा घटक निकाल के नावत है। अच्छा, जो परिणामी बल के सूत्र आवत है 11th में,
आर इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। यदि का ढंग से याद हो तो कहां से आवा थे घटक निकाल के, घटक हिंट निकाल रहे आप। देखा यह थीटा हो यह थीटा हो बराबर साइड है, दूसरी यह एंगल का हो बराबर बाइसेक्टर है। तो जब यह बराबर है, साइड बराबर है, यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो तीनों एंगल का होंगे बराबर। ए ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है। अरे इसे कही रहने यार, देखा का है लंबार्धक जौन होता है यह एंगल का होता है बराबर। जब यह बराबर भा यह बराबर भा यह 90 तो जब एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से तीनों बराबर होंगे, साइडों बराबर है, देख ना साइड बराबर ही आई, ठीक है। तो ये बराबर होंगे एंगल। अब लेकिन देखा ए वाले थीटा से यह अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। कौन कोण? एकांतर। ए वाले थीटा से यह संगत कोण है। काहे संगत कोण है? देखा ई लाइन और ई लाइन समांतर रेखा है ना, तो ये एंगल का होता है बराबर। ई वाला ऐसे एकांतर भा, ई वाला ऐसे समांतर भा। अब देखा E1 के घटक, E1 के यह वाला घटक जो थीटा वाला एक कॉस बनाई E1 कॉस थीटा, ई वाला बनाई E1 साइन थीटा। ऐसे E2 के ई वाला घटक बनाई E2 कॉस थीटा, ई वाला बनाई E2 साइन थीटा। ये E2 लिखा है, ये साइन थीटा लिखा है, जगह नहीं दे सकते। एंड बना ले, देखा एंड बना ले। यह थीटा है, यह थीटा है। देखो इसके लिए ये बेस है, बेस वाला किसमें जाता है? कॉस में। जैसे मान लो क्योंकि 11th के चीज कमजोर है, 11th नहीं पढ़े है, ध्यान रखा। यह एक बेस है, तो बेस वाला कहे जाई कॉस E1 कॉस, यह कहे मैं E1 साइन। लंब वाला किसमें जाएगा? साइन में। से E2 के लिए ये बेस है, आधार जिसको आधार बोलते हैं, किसमें जाएगा? कॉस। और यह कहे मैं साइन। पर साल घटक निकाल जनते होगा ना, कि निकाल के बताई बोला, चला निकाल के दिखाई दी थे। देखा रुका E1 निकाल दे, समझ जा ना, जैसे मान देखा यह E1 है, यह थीटा है। तो ध्यान रखा, मान ले या OABC ऐसा कुछ लिख ले जौन मन हो, ठीक है। अब एकर साइन थीटा देखा, साइन थीटा देखा का परपेंडिकुलर AC, लंब AC भा, लंब बटे कर्ण, कर्ण का है OA, या E1 है। अब देखा AC या BO बराबर है, एक लिख ले BO या OB। अब देखा एंड से साइन थीटा आएगा OB अपान E1, तो OB का आ जाइए एंड से। देखा एंड से OB का आ जाइए, कही जाइए गुणा हो जाइए, तो OB का हो जाइए E1 साइन थीटा, यह का आएगा E1 साइन थीटा। अब सुनो, एरो इसका इधर लगा है, तो आप कहां जाएंगे? उसे B की ओर। देखा एकर यह वाला एरो है ना, तो ऐसा देखा यह कहां जाइए एरो, यहां से यहां, आई वाला कहां है? यहां से यहां एरो। ऐसे cos थीटा निकाल रहे, cos थीटा निकाल रहे। इनका ये ध्यान रखे, हमारा मतलब OB के मतलब यदि तू लेंथ लिख बता, चाहे OB लिखा चाहे BO लिखा, लेकिन जब एकर तू एरो एक ही है, तो एकर जो घटक हो ओकर एरो कहां होई? नीचे से ऊपर। कहां होई? नीचे से ऊपर। ऐसे cos थीटा देखा बेस, देखा OC का आएगा E1 cos थीटा। माने ध्यान रखे कि यह एरो एक ही है, तो ऐसे यह एरो एक ही हो, यह एरो एक ही हो, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? माने एमा OB एमा OC। देखा E1 रहा तो E1 cos E1 sin, ऐसे देखा एकर E2 cos E2 sin, ऐसे E2 निकाल लो बना, निकाल ले भाई E2 ऐसे। अब देखा एंटे E1 और E2 परिमाण में बराबर है, मान लो परिमाण में बराबर है E की। एकर माने E1 की वैल्यू 10 है, E2 10 है, यह +1 का 10 साइन थीटा से ऊपर, यह 10 साइन थीटा से नीचे। अब मान लो +1 यह है, अब के का 10 साइन थीटा से ऊपर खींचे और 10 साइन थीटा से नीचे, तो ना ऊपर जाई ना नीचे आई। ऊर्ध्वाधर में एक दूसरे का ही का कहते हैं? निरस्त।
ये दोनों बराबर होने के कारण E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैंसिल कर दी निरस्त। लेकिन ये दोनों कहां सेम दिशा में, जब सेम दिशा में तो सेम दिशा की चीज क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों कहां है सेम दिशा में। देखो तो आपस में इनको क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, दिशा क्या है सेम, तो टोटल ई नेट, ई नेट लिखा चाहे लिखा ई परिणामी, लिख दिए थे ई परिणामी। बतावा बेटा रहे क्या कैंसिल हुआ है, साइन साइन का है विपरीत है, एक ऊपर कही एक नीचे कही, कास कास वाले क्या हुए हैं सम हुए हैं, काहे एक है दिशा कही। अब देखा यार E1 कास थीटा E2 कास थीटा सेम दिशा में हो के कारण ऐड हो गए सम हो गए। आपने इनको क्या कर दिया जोड़ दिया। अब E1 और E2 दोनों E के बराबर हैं, एवं टी लिखा तो ई परिणामी का आएगा। अब देखा यार एवं टी लिखा ई कॉस थीटा टू ई कॉस थीटा, तो क्या लिखोगे लिखोगे अगले पेज में P के विपरीत दिशा। क्या लिखोगे P के विपरीत दिशा। अब यार चाहे तुम यहां पे E रखो, चाहे E1 रखो, चाहे E2 रखो। अब यार देखो यहां चाहे E1 रखो चाहे E2 रखो, दोनों क्या है बराबर, दोनों को बराबर किसके लिए हो E के, रख दो आप, तो वैल्यू अगले पेज में रखी जाए, है ना, समझ गए ना। चाहे यहाँ पे E1 E2 दोनों किसको लियो E को, तो चाहे E1 रख दो चाहे E2, चाहे इसको लिखो ये तुम 2E cos थीटा, और चाहे लिखो 2E1 cos थीटा, और चाहे लिखो 2E2 cos थीटा, तो तुम्हारे ऊपर है। तो चलो आगे पेज में चलते हैं। तो आवाज आ रही है, पीछे तक आवाज आ रही है, चलो उधर आ रही है आवाज, चलो। तो E इक्वल टू 2E cos थीटा, अब ट्वाइस E की वैल्यू मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब cos थीटा आपने देखा था, cos थीटा कैसे निकाल लेंगे, देखो ये थीटा था, ये L था, ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था। अरे यही ना डायग्राम अभी पढ़ के आए हो यार यही ना पढ़ के आए हो। अब ये पिछले पेज में है, फिर से बना दिए। देखो cos थीटा क्या होगा, बेस आधार अपान कर्ण, एल अपान क्या था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पुट कर दो यार, यहाँ पे पुट कर दो यार, दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस Q, और इतना तो लिखे ही रहो, ये हो जाएगा। अब देखना थोड़ा सा हम कुछ स्टेप बचा रहे हैं। अरे यार अंडर रूट माने घात 1/2, इसको ऐसा लिख लो, चलो बात वही ना है। अंडर रूट माने क्या हो गई घात 1/2। अब देखो यहाँ पे घात 1 और यहाँ 1/2, बेस सेम है, ऐड हो जाएगी, और 2QL ये P होगा द्विध्रुव आघूर्ण, ये तुम्हारा आ गया। देखा 1 + 1/2 3/2 3/2 ये आएगा। तो हाँ अब एक चीज और ही अब क्यों कही कि ये ई क्या आया है, ई नेट आया है, नेट माने परिणामी। ये ई क्या आया है, ई परिणामी आया है ना, याद है ई परिणामी माने ई नेट।
अब क्यों कही कि ई परिणामी के दिशा कहाँ होई, यह देकर परिमाण भाई परिणामी के। अब यह परिणामी के दिशा कौने कही हुई, तो तुम क्या कह दोगे कि जौने कही +1 जई। अब क्यों कह दे +1 कहां जई, तो एम हो ही और देखा डायग्राम में, देखा क्या बोले थे कि +1 कहां जाएगा, इधर आ रहा, आवाज आ रही है। अच्छी में कहा गया था, पी के विपरीत, यहां कहां रहा, पी की ओर। चलो कुछ टेक्निकल, बेटा बच्चों कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी, है ना, अभी हमारे पास बहुत ट्रेंड फैकल्टी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए प्लीज देखिए, तो +1 आखिर जाएगा कहां, +1 कहां जाएगा, +1 जाएगा यहां से यहां। अब यहां से यहां का मतलब क्या है समझ लो यार, यहीं पे समझा दें, यहीं पे +1 का मतलब क्या है, देखो +1 जाएगा इधर से इधर। अब इधर से इधर का मतलब क्या है सुनो, अगले पेज में ये ध्यान रखना कहां जाएगा, इधर से इधर। अब अगले पेज में समझा रहे हैं, सुनो, +1 जाएगा इधर से इधर, और देखो P की दिशा कहां होती है, -q था और ये क्या था, +q। P की दिशा होगी इधर से इधर। अब अलग समझ लो, P की दिशा होती है -q से +q की ओर। अब +1 कहां जाएगा, इधर। P की दिशा इधर से इधर, और +1 की दिशा, +1 की दिशा इधर से इधर। क्या समझ में आया कि P इधर से इधर, अब +1 इधर से इधर, माने क्या हुआ, P के विपरीत। और जिधर परीक्षण आवेश जाएगा उधरी क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसका मतलब कि जो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है इसकी दिशा क्या होगी, यहां लिख रहे हैं P के विपरीत। P इधर से इधर, एक बार और लिख रहे हैं, P इधर से इधर, और +1 इधर से इधर, विपरीत दिशा में जाएगा। ऐसा क्यों समझा रहे हैं, अक्षीय में, अक्षीय में गया था P की ओर, निरक्षीय में कहा गया, P के विपरीत, ये ध्यान रखना। अब मान लो ये बहुत छोटा है, द्विध्रुव बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा। तो जैसे वहां पढ़े थे, एल को बहुत छोटा कर दो, छोड़ दो एल को, तो ई परिणामी क्या आएगा, छोड़ दो इसको, तो क्या जाएगा, r² की पावर 3/2, ये कैंसिल क्या गया, 1/4πε0। अब थोड़ा सा यहां पे एक अपन एनालिसिस कर लें। निरक्षी में यहां पे P आया है, और अक्षी में क्या आया था, यहां ट्वाइस P आया था, बाकी कोई अंतर नहीं था। निरक्षी में यहां P और यहां पे क्या आया था, ट्वाइस P। तो अपन देख लेते हैं, एक तुलना कर लेते हैं, देखिए प्लीज। ई अक्षी आया था किसके लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए, 1/4πε0 ट्वाइस P/r³। कब, जब L r से बहुत कम था। ई निरक्षी क्या आया, ये आया 1/4πε0 P/r³।
ये दोनों केस कब हैं? जब एल आर से क्या है, बहुत छोटा। एल छोटा का मतलब द्विध्रुव बहुत छोटा। यार यार इसमें इसको डिवाइड कर दो। देखो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सेम चीजें हैं, बस 2 बचेगा। इसका मतलब अक्षीय निरक्षीय का क्या होगा? दुगुना। अब छोटे द्विध्रुव के लिए तो ई अक्षीय बराबर ट्वाइस ई निरक्षीय। बच्चों बहुत जल्दी हम तुम लोगों की लाइव क्लास भी लेंगे, और हिंदी वाले घबराए नहीं। बोर्ड से लेके जेई एडवांस तक का मैटर हम आपको अवेलेबल कराएंगे। समय लग सकता है थोड़ा, पर भरोसा रखिए। ठीक है? क्यों जी, उधर आ गया? चलो ठीक।